नमस्कार दोस्तों। अभिज्ञान क्लासेस में मैं एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से रिवीजन कर रहे होंगे। मैं काफ़ी दिनों तक वीडियो अपलोड नहीं कर पाई क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 81, सुजान विनोद किसकी रचना है? तो सुजान विनोद ये देव कवि की रचना है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ आपका सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। सुजान विनोद देव की रचना है। इनका मूल नाम देवदत्त था। देव आचार्य और कवि दोनों ही रूपों में प्रसिद्ध हैं। देव कविता में अभिधा को महत्व देते हैं तथा काव्य रसायन की प्रसिद्ध उक्ति इस प्रकार है। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। काव्य निर्णय का रचयिता कौन है? तो काव्य निर्णय के रचयिता ये भिखारी दास रहे हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। काव्य निर्णय के रचयिता भिखारी दास हैं। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध धारा के कवि हैं। रीतिबद्ध कवियों की रचना लक्षणों और उदाहरणों से युक्त होती है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: रस सारांश, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय इत्यादि। चलिए आगे देख लेते हैं। केशवदास किस राज्य के आश्रय में थे? तो केशवदास किस राजा के आश्रय में थे? तो ये ओरछा के राजा इंद्रजीत सिंह के आश्रय में थे। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। केशवदास ओरछा नरेश महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के गुरु और राजाश्रित कवि थे। केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में हुआ था। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं: रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, विज्ञान गीता, रतन बावनी इत्यादि। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहारी ने अपने काव्य में किस छंद को अपनाया है? तो बिहारी ने अपने काव्य में दोहा छंद को अपनाया है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बिहारी ये रीति सिद्ध कवि रहे हैं। संस्कृत के आचार्य बलदेव उपाध्याय ने लिखा है कि बिहारी दोहा के बादशाह हैं। बिहारी की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। चलिए आगे देख लेते हैं। इश्कनामा के रचयिता कौन है? तो इश्कनामा के रचयिता ये बोधा रहे हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। बोधा रीतिकाल के रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इनके अन्य प्रमुख रचना है विरह वारिस। रीति मुक्त धारा के अन्य कवि हैं आलम, घनानंद, ठाकुर तथा द्विजदेव। चलिए आगे देख लेते हैं। रसलीन का मूल नाम क्या है? तो रसलीन का मूल नाम ये सैयद गुलाम नबी रहा है। ये रीतिकाल के रीतिबद्ध शाखा के कवि हैं। प्रमुख रूप से इनकी दो रचनाएं अंग दर्पण और रस प्रबोध हैं। अंग दर्पण में अंगों का उपमा उत्प्रेक्षा से युक्त चमत्कारपूर्ण वर्णन है और रस प्रबोध दोहों में रस निरूपण संबंधी ग्रंथ है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्ति कौन सी नहीं रही है? तो नारी के आदर्श रूप का चित्रण ये हमें रीतिकालीन काव्य में देखने को नहीं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। नारी के आदर्श रूप का चित्रण ये रीतिकालीन काव्य की विशेषता नहीं रही है, जबकि रीतिकाल के अंतर्गत हमें नारी के बाह्य रूप, स्थूल एवं मांसल चित्रण में कवि अधिक रमे हुए थे, क्योंकि इस काल में स्त्री को भोग विलास की वस्तु मात्र समझा जाता था। चलिए रीतिकाल की कुछ प्रमुख विशेषताएं देख लेते हैं। इसके अंतर्गत हमें आचार्यत्व प्रदर्शन, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, आलंकारिकता के प्रति विशेष आग्रह और ब्रजभाषा की प्रधानता इसके अंतर्गत देखी जा सकती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे श्यामु हरित दुति होए। यहाँ पर जो रेखांकित जो अंश है श्यामु हरित दुति होए, इसमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर इनसे संबंधित कौन सा ऑप्शन नहीं है, अर्थात असत्य कथन जो है उसको छांटना है। तो गौरवर्णीय
राधा का श्यामवर्णी होना ये इस अंश से संबंधित नहीं है, जबकि मन के कलुष का दूर होना, श्याम रंग का हरित वर्ण होना और कृष्ण की कांति कम होना, ये तीनों ही जो पंक्तियां हैं वो इस अंश से संबंधित रही हैं। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी कहते हैं कि वह चतुर राधिका जी मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करे, जिनकी पीली आभा वाले शरीर की झाई यानी प्रतिबिंब पड़ने से श्याम वर्ण के कृष्ण हरित वर्ण की धुति वाले अर्थात हरे रंग के हो जाते हैं। अर्थात श्री कृष्ण भी फीकी कांति वाले हो जाते हैं। कविवर बिहारी जिनका समय 1595 से 1663 रहा है, ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए तथा इनके गुरु का नाम नरहरिदास था। बिहारी रीति काल की रीति सिद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि हैं तथा ये जयपुर के महाराजा जयसिंह के आश्रित थे। श्री राधाचरण गोस्वामी ने बिहारी को पीयूष वर्णिमे की उपमा दी है। बिहारी लाल की एकमात्र रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा रही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दोहा दिया गया है, इसे देख लेते हैं। सनी कज्जल चख झख लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु, क्यों न नरपति हवे भोग वे लही सदेहु सुबुदेहु। इस दोहे में बिहारी के किस विशिष्ट ज्ञान का परिचय यहाँ पर देखने को मिलता है? तो इस दोहे के अंतर्गत हमें इनके ज्योतिष विषयक ज्ञान का जो परिचय है वो देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ सही हो जाता है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत दोहे में सखी नायिका से कह रही है कि शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। इस दोहे में सखी अपनी वाक चातुरी के द्वारा नायिका के हृदय में नायक के प्रति प्रेम उत्पन्न करने का प्रयास करती है। कहा जाता है कि शनि ग्रह जब मीन राशि में हो उस समय जिस शिशु का जन्म होता है वह शिशु ज्योतिष के अनुसार कीर्तिमान राजा होता है। बिहारी को रामचंद्र शुक्ल ने रसवादी तथा डॉक्टर नगेंद्र ने ध्वनिवादी कवि माना है। बिहारी के काव्य को पदम सिंह शर्मा ने शक्कर की कटोरी कहा है। तो चलिए दोस्तों अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। पंक्तियां दी गई हैं, इनको देख लेते हैं। तो पर वारों उर्वशी सुनी राधिका के सुजान, तू मोहन के उर्वशी हवे उर्वशी समान। यहाँ पर उर्वशी जो शब्द है वो 3 बार आया है और यहाँ पर रत्नाकर जी ने उर्वशी शब्द का क्या अर्थ बताया है ये क्रम से हम देख लेते हैं। सर्वप्रथम जो उर्वशी का प्रयोग हुआ है उसका अर्थ है अप्सरा विशेष से। उसके पश्चात है कि तू मोहन के उर्वशी हवे, तो इसका अर्थ है उर में बसी अर्थात हृदय में बसी हुई है। इसके पश्चात जो उर्वशी आया है उसका अर्थ है भूषण विशेष। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। यह दोहा कविवर बिहारी द्वारा रचित है। इस दोहे में कृष्ण कहते हैं कि हे सुजान राधिके, तुम यह समझ लो कि तुम्हारे रूप सौंदर्य पर उर्वशी जैसी नारी को भी न्योछावर कर सकता हूँ। कारण यह है कि तुम मेरे हृदय में इस प्रकार निवास करती हो जिस प्रकार उर्वशी नामक आभूषण हृदय में निवास करता है। इस दोहे में कवि ने उर्वशी शब्द के द्वारा यमक अलंकार का चमत्कार दिखाया है। प्रस्तुतिकरण की शैली अलंकारिक तथा चमत्कारिक है। बिहारी सतसई पर जगन्नाथ दास रत्नाकर के बिहारी रत्नाकर नामक टीका लिखी है जो हिंदी खड़ी बोली की सर्वश्रेष्ठ टीका है। बिहारी सतसई पर कवि हाल कृत गाथा सप्तशती, अमरुक कृत अमरुक शतक तथा गोवर्धनाचार्य कृत आर्या सप्तशती का प्रभाव पड़ा है। संस्कृत बिहारी जी के समस्त दोहों की जो संख्या है 719 है, किंतु जगन्नाथ दास रत्नाकर ने इनके दोहों की संख्या 713 मानी है। इसको अलग अलग ही याद रखना है क्योंकि कई बार ऑप्शंस में 719 और 713 दोनों ही दे दिए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का ये लेक्चर ही समाप्त करते हैं और अगर आपको ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।